Hello friends, Namaskar. Once again, welcome back to Preventive Health Solutions. This is KP Singh, Nutrition Advisor on Integrative Dietetics. दोस्तों आज हम बात करेंगे पपीता यानी कि पपाया के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो दोस्तों यहाँ हम पके हुए पपीते की बात कर रहे हैं जो एक फ्रूट के रूप में खाया जाता है, ना कि कच्चे पपीते की जो सब्जी के रूप में यूज किया जाता है। तो दोस्तों पके हुए पपीते के अपने अलग बेनिफिट्स हैं और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में ही साथ-साथ बात करते चलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले अगर फ़ायदों की बात करें इसके, तो सबसे पहले इसका न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ थोड़ी-सी जान लेते हैं। तो इसमें देखा जाए तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रूप में फैट और प्रोटीन तो बहुत ही कम होता है। अगर 100 ग्राम आप पका हुआ पपीता ले रहे हैं, तो उसमें फैट और प्रोटीन नेग्लिजिबल होगा और इसमें मेनली आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो 100 ग्राम पपीते में लगभग 10-11 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट मिल सकता है और जिसमें लगभग 2 ग्राम तो फाइबर हो सकता है और कुछ 3-4 या 5 ग्राम तक शुगर हो सकता है। वो डिपेंड करता है कितना पका हुआ पपीता है, उसमें कितनी मिठास है। और इसके अलावा दोस्तों इसके जो मेन बेनिफिट्स मिलते हैं वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के कारण मिलते हैं, जिसमें कुछ विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। तो इसलिए क्या है, ये विटामिन सी रिच फ्रूट है। इसमें पके हुए पपीते में विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक कि जो डेली का रिक्वायरमेंट है हमारा विटामिन सी का, लगभग उतना ही विटामिन सी 100 ग्राम पपीते से मिल जाता है, यानी कि 100% मिल जाता है 100 ग्राम पपीते से विटामिन सी डेली रिक्वायरमेंट का। और इसी के साथ-साथ इसमें विटामिन ए भी प्रचुर मात्रा में होता है, जो बीटा कैरोटीन के रूप में होता है, जो एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि बीटा कैरोटीन जो है हमारी बॉडी में जाने के बाद विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है एज़ पर रिक्वायरमेंट। और इसी के साथ-साथ इसमें कुछ मात्रा में विटामिन ई भी होता है और फोलेट भी होता है और विटामिन बी6 भी पाया जाता है। और इसके अलावा मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स भी मॉडरेट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है। इस टाइप के मिनरल्स 3 से 5% डेली वैल्यू का मिल जाते हैं। और कुछ एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसमें लाइकोपीन पाया जाता है और कुछ आपका जी बीटा कैरोटीन पिगमेंट जैसा कि हमने पहले ही बताया मिलती है और कुछ ज़ीज़ैंथिन नाम के पिगमेंट्स भी पाई जाती हैं काफ़ी कम मात्रा में। तो इस तरह से दोस्तों इसके कई फ़ायदे हैं इन सब एंटीऑक्सीडेंट्स के, तो इनके आधार पर देखें तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम डाइजेशन की बात करें तो दोस्तों पपीता खाना वैसे डाइजेशन में तो अच्छा होता है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी रखनी चाहिए, अगर आप ज़्यादा पपीता खा लेंगे रेगुलर बेसिस पर, रोज़-रोज़ पपीता खाते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो फिर ये आपको प्रॉब्लम कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन को बढ़ा भी सकता है और लूज़ मोशन भी कर सकता है। यानी कि डायरिया जैसी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। और इसी के साथ-साथ इसमें एक पेपाइन नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हमारे प्रोटीन के ब्रेकडाउन में काम आता है, यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन में काम आता है। तो अगर आप प्रोटीन रिच डाइट खाते हैं, जैसे नॉन वेजिटेरियन डाइट लोग खा रहे हैं, मीट वगैरह ज़्यादा खा रहे हैं, उसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है, तो उसमें तो ये हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में पपीता खा रहे हैं तो ज़्यादा मात्रा में अगर पेपाइन आप एंजाइम आपके स्टमक में जाएगा और आपकी प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं है, तो फिर ये नुकसान भी पहुँचा सकता है, एलर्जी भी कर सकता है और आपकी मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम को अपसेट कर सकता है, ब्लोटिंग कर सकता है, गैस की प्रॉब्लम हो सकती है या अन्य प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती हैं। पेट में दर्द वगैरह भी हो सकता है। क्योंकि जो नेचुरल पेप्सिन एंजाइम होता है प्रोटीन के डाइजेशन में जो काम आता है, वो नेचुरली रिलीज़ होता है डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी डाइट में कितना प्रोटीन है, जो हमने खाना खाया है उसके हिसाब से रिलीज़ होता है। लेकिन अगर आप अननेसेसरी ज़्यादा पपीता खाकर प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम बहुत ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, तो फिर ये नुकसान भी कर सकता है। तो इस तरह से दोस्तों डाइजेशन के लिए पपीता बहुत अच्छा नहीं है अगर आप मॉडरेट क्वांटिटी में नहीं खा रहे हैं तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों इसमें लेटेक्स भी पाया जाता है, तो लेटेक्स कच्चे पपीते में ज़्यादा पाया जाता है, जो एक मिल्की सब्सटेंस है, जो थोड़ा हार्मफुल होता है, पेट वगैरह को डिस्टर्ब कर सकता है, पेट में दर्द भी कर सकता है। लेकिन पके हुए पपीते में इसकी मात्रा बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी अगर ज़्यादा मात्रा में पपीता खाएँगे, तो थोड़ा बहुत लेटेक्स जा सकता है और नुकसान पहुँचा सकता है, तो ये सावधानी रखनी चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों देखें डाइजेशन के अलावा अगर बात करें, तो ये हमारा पपीते का सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी स्किन हेल्थ के लिए मिलता है। क्योंकि स्किन हेल्थ के लिए क्यों मिलता है? क्योंकि ये विटामिन सी रिच है, तो विटामिन सी हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी की प्रॉपर्टीज़ हैं कि हमारी स्किन को टाइट रखता है, रिंकल्स फ्री रखता है, स्किन पे ग्लो लाता है। इसी के साथ-साथ जो लाइकोपीन है, ये भी बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन हेल्थ के लिए और लाइकोपीन के कारण हमारी स्किन अच्छी होती है। इससे जो है इसमें
बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और विटामिन ई भी जो है वो भी हमारी स्किन हेल्थ को सपोर्ट करता है। तो इसीलिए अक्सर देखा होगा दोस्तों, बहुत सारी क्रीम्स आती हैं जो पपीते के एक्सट्रैक्ट को उसमें मिलाकर प्रमोट किया जाता है कि इन क्रीम में पपीते का एक्सट्रैक्ट पड़ा हुआ है। यानी कि स्पेशली पपीता जो है हमारी स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये हमारी आइज़ हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। आँखों की हेल्थ के लिए क्यों अच्छा होता है? क्योंकि इसमें विटामिन ए होता है या बीटा कैरोटीन पिगमेंट होती है। तो इसके कारण ये हमारी आँखों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आँखों की हेल्थ के लिए विटामिन ए बहुत सपोर्ट करता है और जो आँखें ऐज के साथ-साथ जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको ठीक करने में मदद करता है और आई साइट को सही रखता है। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो पपीते का अगर हम हार्ट हेल्थ से या कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से इसको ये फ़ायदे के हिसाब से देखें तो उसके लिए भी इसके फ़ायदे हैं ठीक-ठाक। इसमें पोटेशियम वगैरह होता है, कैल्शियम भी थोड़ी मात्रा में, मैग्नीशियम होता है। तो ये ओवरऑल हमारी हार्ट हेल्थ को फ़ायदा पहुँचाता है। विटामिन सी रिच होने के कारण कोलेस्ट्रॉल जमा होने को भी थोड़ा बहुत रोकता है, तो इस तरह से ये ओवरऑल हार्ट हेल्थ के लिए पपीता खाना ठीक होता है। और लोग आजकल डायबिटीज़ से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो डायबिटीज़ में भी हमें पता होना चाहिए पपीता खाना कैसा है। तो डायबिटीज़ को अगर लेकर बात करें तो दोस्तों, पका हुआ पपीता चूँकि मीठा होता है, इसमें थोड़ी शुगर होती है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम रेंज में आता है, 55 से 60 के आस-पास होता है। तो इसको डायबिटीज़ में थोड़ा सोच समझ कर खाना चाहिए, क्योंकि इसका मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो आप इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में ना खाएँ, मॉडरेट क्वांटिटी में खाएँ। 50, 60 या 100 ग्राम से ज़्यादा पपीता नहीं खाना चाहिए आपको डायबिटीज़ में। और वैसे तो इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद हैं, लेकिन ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम होने के कारण इसे आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खा सकते हैं। और दोस्तों इसका जो कुछ लोग देखा होगा आपने, कुछ लोगों को देखा होगा, कुछ वीडियोज़ में भी देखा होगा कि वेट लॉस के लिए पपीता लोग यूज़ करने के लिए कहते हैं। तो वेट लॉस के लिए मेरा कहना यही है, वेट लॉस के लिए इसमें कोई ख़ास ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, कैलोरीज़ लो है, इसलिए लोग वेट लॉस में यूज़ करने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ मैं बता दूँ, अगर 50-100 ग्राम से ज़्यादा पपीता या ज़्यादा क्वांटिटी में पपीता रेगुलर बेसिस पर अगर वेट लॉस के लिए आप खाते हैं, इसी को एम बनाकर खाते हैं, तो ये आपके स्टमक को अपसेट कर सकता है। वेट लॉस का फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा वो तो बाद की बात है, लेकिन आपको डाइजेस्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं। क्योंकि वेट लॉस के लिए आप दूसरे तरीके अपनाइए, उसमें आप टेस्ट के लिए या थोड़ा बहुत अगर आपको अच्छा लगता है पपीता खा सकते हैं टाइम टू टाइम, बहुत ज़्यादा ना खाएँ, तो उसमें नुकसान नहीं करेगा, बस इतना ही इसका फ़ायदा है वेट लॉस में। और इसके अलावा दोस्तों देखें तो ये इसमें लाइकोपीन के कारण एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये कैंसर को प्रिवेंट करने में काम आता है पपीता खाना। और इसी के साथ-साथ ये जैसे मसूड़ों की प्रॉब्लम है, तो लाइकोपीन के कारण मसूड़ों की प्रॉब्लम से भी छुटकारा दिलाता है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। और इसके अलावा कुछ वुमेन हेल्थ को लेकर बात करें, तो प्रेग्नेंट वुमेन को पपीता नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये एलर्जी कर सकता है, ये उन्हें नुकसान पहुँचा सकता है, मिसकैरेज वगैरह के चांसेस ज़्यादा पपीता खाने से हो सकते हैं। और इसी के अलावा दोस्तों जो मेंसेस की प्रॉब्लम है या पीरियड्स की प्रॉब्लम है, उसमें पपीता खाना फ़ायदा पहुँचाता है। उसमें जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं या मेंस्ट्रुअल पेन होता है, उसमें फ़ायदेमंद होता है। और अगर इर्रेगुलर पीरियड है तो उसको रेगुलर रेगुलर करने में मदद करता है। लेकिन कंडीशन है कि इसे लिमिटेड क्वांटिटी में ही खाएँ तभी। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में खाते हैं आप, तो मेंसेस के दौरान आपकी ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इन सब प्रिकॉशंस के साथ आप मॉडरेट क्वांटिटी में पपीता खाएँगे तो इसके आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। और इसी के साथ सावधानी के साथ इसे यूज़ करिए और बहुत ज़्यादा मत खाइए। और सीज़न में या जब टेस्टी लगता है, जब इसका सीज़न है, टाइम टू टाइम, वैसे तो इसका थ्रू आउट ईयर सीज़न रहता ही है, पपीता मिलता ही रहता है हमेशा, तो इसे आपको कभी-कभार खाते रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में रेगुलर बेसिस पर ना खाएँ। तो दोस्तों, आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर करें। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।